यार कैन ने इसी के लिए इतना इंतजार कराया। बड़ा ही बेकार ओडीआई के हिसाब से कैलेंडर निकाला है। कुछ ने कहा कि नहीं भैया इतना भी बुरा नहीं है, पॉजिटिव्स भी बहुत सारे हैं यार। तो मैंने सोचा कि इस टाइम पर जब कैन ने अपना कैलेंडर रिलीज कर दिया है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई बड़ा ही बकवास कैलेंडर है, इतने सारे इंतजार के बाद आपने ये ला कर रखा है, वही सेम चीज रिपीट करके दोबारा रख दी। कुछ ने कहा कि यार इतना भी बुरा नहीं है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपसे ये कह दूं कि कैन जब कैलेंडर बनाता है, आई नो कि कभी भी वो परफेक्ट नहीं हो सकता, एंड आई ऑल्सो नो कि हाँ ओडीआई पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद मेरे से और आपसे ज्यादा क्रिकेट को ग्रो करने के लिए कैन काम कर रहा है। सो यस, क्रिटिसाइज करेंगे, मैं भी थोड़ी देर में करूंगा, लेकिन कोशिश करें कि डिसरिस्पेक्टफुल ना हो, क्योंकि शायद हम आप जो काम कर रहे हैं उससे 2 टाइम्स ज्यादा मेहनत कैन डिपार्टमेंट के लोग कर रहे हैं। और हमने एनपीएल या उससे पहले या फिर उसके बाद ये चीज देखी कि मेहनत लगातार हो रही है। जरूर उनको भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा, इस वजह से पूरी तरह से शायद फैंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। लेकिन ये सब कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं ओडीआई वाले टॉपिक पर बात नहीं करूंगा, बिकॉज यस वो एक टॉपिक है जो शायद थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है, शायद नहीं, इनफैक्ट एक्चुअली में वो कमजोर दिख रहा है। तो पहले थोड़े से पॉजिटिव्स पर नजर डालते हैं और फिर उसके बाद इस कैलेंडर के नेगेटिव पर नजर डालेंगे, और फिर आपसे पूछूंगा कि आपके हिसाब से क्या जो मैंने आपके सामने रखा वही है या और भी कुछ है जो आपको लगता है नेगेटिव में फॉल करता है, बिकॉज पॉजिटिव आई थिंक के ज्यादा लोग ध्यान दे नहीं रहे। खैर चलो, सबसे पहले पॉजिटिव से बात करेंगे एनपीएल की, क्योंकि वी ऑल नो जिस तरह से पिछले साल एनपीएल हुआ है उसके बाद जो बूस्ट फैंस के अंदर आया है, जो पॉजिटिविटी फैंस के अंदर आई है, वो शायद एनपीएल से पहले नहीं थी। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन एक सक्सेसफुल एनपीएल ने यह भरोसा दिला दिया कि भाई नेपाल में भी क्रिकेट उतनी ही प्रोफेशनली ग्रो कर सकता है अगर अच्छे से ध्यान दिया जाए, अगर पारसदाई अच्छे से इस पर काम करे, जो कि लगातार कर रहे हैं, अगर कैन इस पर अच्छे से ध्यान दे। और खुद पारसदाई ने भी कहा था कि इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के बाद अब जो प्लेयर्स हैं उनको एटलीस्ट इस बात का भरोसा हो गया होगा कि नेपाल में भी आप क्रिकेट खेल करके अपना फ्यूचर बना सकते हो। तो सबसे पहले इसलिए बात करते हैं नेपाल प्रीमियर लीग के बारे में, जो नेपाल प्रीमियर लीग का सेकंड एडिशन नवंबर 2025 को वापस आने वाला है। और इसके जो की डेट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो रहेगा आपका जून का महीना और अगस्त का महीना। जून इसलिए क्योंकि वहां पर प्लेयर्स को रिलीज और रिटेन किया जाएगा। रिलीज और रिटेंशन की जो लिस्ट होगी वो जून में निकलेगी, तो उस टाइम पर सबका ध्यान रहेगा कि भाई किस टीम ने किस किस को रिलीज कर दिया और किस किस प्लेयर्स को रिटेन कर दिया। सो पहली चीज जून, इंपॉर्टेंट डेट। अगस्त दूसरा मिनी ऑक्शन होगा वहां पर, जिनको रिलीज किया जाएगा, जाहिर सी बात है कोई टीम उनको पिक करेगी, और कुछ नए प्लेयर्स होंगे जिनका एडिशन जरूर होगा। पारसदाई ने कहा था कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स होंगे, उनके बारे में भी उस दौरान बात होगी। सो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि एनपीएल जो पिछले साल इनॉग्रेट हुआ था वो अगले ही साल आते एक प्रॉपर टूर्नामेंट के शेप में हमें दिख रहा है। उसकी रिलीज रिटेंशन की बात हो रही है, उसके मिनी ऑक्शन की बात हो रही है, कोई करप्शन अब तक इन्वॉल्व नहीं है, किसी तरह की जो डर था लोगों को कि हो जाएगा उस सब चीजों से दूर है। सो एक अच्छा टूर्नामेंट एक अच्छी तरह से दूसरे एडिशन की तरफ बढ़ रहा है। मेरे हिसाब से ये सबसे पहला और सबसे बड़ा पॉजिटिव है इस पूरे कैलेंडर का। यस, आई एम कमिंग टुवर्ड्स नेपाल, बट मुझे लगता है डोमेस्टिक लीग में ये एक बहुत क्रूशियल और इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इवेंचुअली यही आपके क्रिकेट के बिजनेस को ग्रो करेगा। और प्लेयर्स हमारे सामने जो है, हमने जिन प्लेयर्स को देखा, जिनके बारे में बात कर रहे हैं कि ऋषांत पांडे ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर, हमने उनको एनपीएल में देखा और वहां से हमें और ज्यादा भरोसा आया। सो ये टूर्नामेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ये बात लगातार कहता हूं। उसके बाद दूसरी चीज जो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा क्रूशियल और इंटरेस्टिंग रहेगी, वो रहेगा नेपाल ए का इंडिया या फिर बांग्लादेश का टूर करना। अगर आपने कैलेंडर में नोटिस किया होगा तो नेपाल का इंडिया / बांग्लादेश सीरीज बांग्लादेश टूर लिखा हुआ है वहां पर, तो इसका मतलब है कि इंडिया या फिर बांग्लादेश किसी एक का टूर होगा, और वो भी नेपाल टीम का नहीं, नेपाल की ए टीम का। ये ज्यादा क्रूशियल है। नेपाल टीम का होता तो फिर हम यही कहते हैं कि अगर इंडिया ला रहे हो तो इंडिया से खिलाओ, बांग्लादेश ला रहे हो तो बांग्लादेश ए से खिलाओ, एटलीस्ट एक अच्छी रिस्पेक्टेबल टीम या फिर थोड़ा टफ कॉम्पिटेटिव वाली टीम से खिलाओ। बट यहां पर नेपाल ए की बात हो रही है, विच मींस के जूनियर प्लेयर्स की बात हो रही है, आपका फर्स्ट बैच नहीं सेकंड बैच जो है उसकी बात हो रही है, विच इज अ वेरी गुड साइन। हाँ, देखना ये जरूर होगा कि जब बांग्लादेश या फिर इंडिया जहां भी ट्रैवल करते हैं कौन सी टीम उनको खेलने को मिलती है, बट आई एम स्टिल हैप्पी कि आप नेपाल ए के बारे में भी सोच रहे हो यहां पर। सो एक चीज मेरे हिसाब से ये भी काफी ज्यादा क्रूशियल। उसके बाद आते हैं अब सीनियर टीम की तरफ। सीनियर फिक्सचर की तरफ अगर आप आते हो तो आपको सबसे पहली चीज जो बहुत टाइम से परेशान तो नहीं कहूंगा लेकिन दिमाग में थी, वो था CWCL2, जो कि जून में खेला जाएगा। तो जून 2 से जून 12 के बीच में जब स्कॉटलैंड, नेपाल और नीदरलैंड के बीच में मैच हो रहा होगा, स्कॉटलैंड वाले रीजन में हो रहा होगा, तो वहां पर आपको तैयार होने के लिए एक सिमिलर रीजन में प्रैक्टिस चाहिए थी, जिसके लिए 15 दिन का टूर रखा गया यूके का। यूके में किस रीजन में ये नहीं बताया गया, बट क्योंकि यूके और स्कॉटलैंड मोर और लेस अड़ोस पड़ोस में ही देश हैं और एक जैसा टेम्परेचर, एक जैसी कंडीशन सर्व करते हैं, सो यस वो वाला टूर जो होगा वो मेरे अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहां पर हो सकता है कुछ लोग क्वेश्चन करें कि यार इससे बेहतर है किसी भी XYZ टीम के ए के साथ दे देते या किसी और दूसरे रीजन की टीम का देते। तो मेरे हिसाब से यहां पर क्रूशियल ये नहीं है कि वो किससे खेलेंगे, ऑब्वियसली वो क्रूशियल है, बट उससे ज्यादा क्रूशियल ये है कि उनको मोर और लेस वही एटमॉस्फेयर, वही रीजन मिलेगा जहां पर वो CWCL2 खेल रहे होंगे। सो आपकी प्रिपरेशन के लिए वो जो 15 दिन है, अब देखना यह है कि वो जो 15 दिन है क्या उसमें मैचेस कराए जाते हैं या नहीं, बिकॉज हमने देखा है कभी कभी कि वो सिर्फ कैंप होता है जिसमें प्रैक्टिस सेशंस होते हैं और बस वो खत्म हो जाता है, मैचेस नहीं होते। जब तक आपको मैच नहीं मिलेगा फायदा नहीं है, बिकॉज फिर तो पूरी तरह से ये कैलेंडर जो फ्लॉप हो जाएगा अगर इसमें मैचेस नहीं रखे जाएंगे। बिकॉज आप सीधा CWCL2 खेलो, उससे पहले आपको ज्यादा कुछ खास ODI का अभी पिछले कुछ टाइम से है